नमस्कार साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो है प्रतिशत। और आप देख पा रहे होंगे कि यह प्रतिशत की तीसरी वीडियो है। यानी इससे पहले मैंने 2 वीडियो और भी अपलोड किया है, जिसमें मैंने लगभग 20 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया है। और वह प्रश्न है जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार बता दूं कि प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्व रखता है। और इससे लगभग हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारी जो 2 पिछली वीडियो रही उसमें मैंने बेसिक के साथ साथ एडवांस प्रश्नों को भी शामिल किया है। और आज की वीडियो में जो बचे प्रश्न थे उनको मैंने शामिल किया है, और ये हमारे लास्ट वीडियो होगी प्रतिशत से संबंधित। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो साथियों, ये है आज का पहला प्रश्न। और आप पहले प्रश्न को देख पा रहे होंगे कि पूछ रहा है कि किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, वहीं 30% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। 10% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। यानी कह रहा है कि देखिए, एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में फेल हो जाते हैं, जिनका प्रतिशत 40 है। वहीं कह रहा है कि 30% छात्र जो है ना अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बता रहा है 10%। तो कह रहा है कि तब बताइए कि विद्यालय में कुल पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसा मानते हैं कि ये वाला जो है डायग्राम ना, ये कह रहा है कि गणित के लिए है, एक गणित में फेल हो रहे हैं बच्चे। और वहीं एक डायग्राम और है जो ये कह रहा है कि अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। ये अंग्रेजी के लिए देखिए, ये वाला जो मैंने छोड़ा है स्पेस बीच में, तो ये बता रहा है कि ये दोनों लोग हैं। तो दोनों की अगर जो बात करें तो दोनों में यदि 10% बच्चे फेल हो रहे हैं, 10% फेल हो रहे हैं, तो गणित में कितने फेल हो गए? देखिए दोनों में अगर जो 10 हैं तो गणित में कुल 40 हैं, तो 40 में से 10 तो इधर है, इसका मतलब 30। देखिए जब 30 हो जाएगा तो जब इस डायग्राम में हम देखेंगे कि 30 और 10 40% इधर हो गए। वहीं अगर जो हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 30% फेल हो रहे हैं, तो 30 में से 10% तो हमें पहले ही पता है कि 10% उसी में है, तो 30 यानी कि 20%। इस प्रकार हम देखें कि फेल होने के जो प्रतिशत है वो है 20, यानी 30 प्लस 10 प्लस 20, यानी कि टोटल 60% बच्चे फेल हो रहे हैं। अब फेल हो रहे हैं तो अब देखेंगे कि बच्चों की संख्या 100% रही होगी, जिसमें से 60% बच्चे अगर जो फेल हो जाते हैं तो पास होने वाले बच्चों की संख्या जो होगी वो 40% होगी। और यही हमारा क्या हुआ? राइट उत्तर हुआ। तो चलिए अब अगले प्रश्नों को देखते हैं। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो साथियों, ये है आज का दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा है जिसमें 2 सेक्शन हैं और प्रत्येक सेक्शन में 20 और 30 छात्र हैं। इन दोनों सेक्शनों की सफलता का प्रतिशत कह रहा है कि 80% और 60% है। तो पूरी कक्षा की सफलता का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा मानिए कि कोई एक क्लास है जिसमें 100% बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके 2 सेक्शन है। सपोज करिए कि ए सेक्शन ए और सेक्शन बी। फिर कह रहा है कि सेक्शन ए को अगर जो हम माने तो कह रहा है कि सेक्शन ए में 20 बच्चे हैं और इनमें पास होने के जो चांसेस हैं, यानी कि पास होने के वाले जो बच्चे हैं वो 80% हैं। और वहीं कह रहा है कि सेक्शन बी में 30 बच्चे हैं और इनमें चांस है 60% बच्चों के पास होने की। तो बताइए कि पूरे ओवरऑल क्लास में कितने बच्चे पास हुए होंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं आगे। चलिए तो यदि हम सेक्शन ए की बात करें, पहले सेक्शन ए में अगर जो देखें तो सेक्शन ए में 20 बच्चे हैं और 80% बच्चे अगर जो पास हो रहे हैं तो इसका प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से एक जीरो एक जीरो, यानी कि यहाँ से हम इसको 2 जीरो काटे, यानी कह सकते हैं कि 16 बच्चे पास हो गए।
वहीं सेक्शन बी की अगर जो हम बात करें तो सेक्शन बी में कुल 30 बच्चे हैं और कह रहा है कि 60% बच्चे ने पास हुए। तो इससे भी हम निकाल पाएंगे कि यहाँ पे 18 बच्चे पास हुए। देखिए अब हमें पता चल गया कि विद्यालय में टोटल बच्चे पास होने वाले कौन हैं। तो पास वाले जो बच्चे हैं 16 प्लस 18 यानी कि 34 बच्चे पास हुए। और कुल बच्चों की संख्या कितनी रही? कुल बच्चों की संख्या जो रही 50 रही। यानी हम कह सकते हैं कि 50 बच्चों में से 34 बच्चे ही पास हुए। और इसका प्रतिशत अगर जो हमें निकालना हो तो हम बड़े आसानी से इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इनकी प्रतिशत की बात करें तो हम कह सकते हैं कि 50 बच्चे थे, 50 में से 34 पास हुए। प्रतिशत के लिए गुणे 100 कर देंगे। तो देखिए 50 को एक बार में 50 और 50 दुना के 100, यानी कि अब हमारे पास बचा 34 गुणे 2 यानी कि 68% बच्चे पास हुए। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? 68%। और 68% बच्चे दोनों सेक्शन को मिलाकर के पास हुए। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। तो साथियों ये अगला प्रश्न है और यह कह रहा है कि एक श्याम नाम का व्यक्ति है जो जिसकी मासिक वेतन जो भी रहा होगा उसका 20% वह भोजन पर खर्च कर देता है। उसके बाद जो बच जाता है यानी शेष जो बचता है उसका 25% वह वस्त्र पे खर्चा करता है तथा उसके बाद जो बच जाता है उसका 10% शिक्षा पे खर्च करता है। उसके बाद भी उसको 5400 रुपये बच जाते हैं उसके पास। तो बताइए कि उसका मासिक वेतन क्या रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और ऐसा मानते हैं कि उसकी जो आय रही होगी यानी कि मासिक वेतन जो रहा होगा 100% रहा होगा, जिसमें से कह रहा है कि 20% जो है ना 20% वह भोजन पर खर्च कर देता है। तो उसके पास बच जाता है अभी भी 80% बचा। तो उसके बाद कह रहा है कि जो बच जाता है उसमें से 25% वह वस्त्र पे खर्च करता है। यानी कि 80 का अगर जो हम 25% निकालें तो आएगा 20। यानी कि 20 जो आएगा 20 तो वह किस पे खर्चा कर देता है? कपड़ा पे। तो अभी भी हमारे पास बच गया, इसको अगर जो 25% हम माइनस करें तो हमारे पास बच गया 60% बचा। और 60% के बाद कह रहा है कि 10% वह क्या कर रहा है ना 60 का यानी कि जो बच गया उसका 10% कह रहा है कि वह शिक्षा पे खर्चा करता है। जब इसका 10% निकालेंगे तो -6 हो जाएगा यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 54%। तो साथियों अब देखिए हमारे पास लगभग प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब इस प्रश्न में कह रहा है कि उसके पास अभी भी 5400 रुपये बच गए। देखिए हमने देखा कि प्रतिशत में अगर जो देखा तो 54% बचा और रुपए में देखें तो 5400 रुपये बच गया। हम कह सकते हैं कि 54% बराबर 5400, यानी कि अगर जो 1% की वैल्यू निकालें तो 5400 को जब हम भाग करेंगे 54 से तो हमारे पास आएगा 100। यानी कि ये पता चला कि 1% बराबर 100 रुपये आ रहा है। तो इस प्रकार जब हम देखें कि उसकी पूरी आय यानी कि कुल आय महीने की देखा जाए तो 100% थी। तो 100% बराबर हो जाएगा 100% की अगर जो वैल्यू निकाले तो 1% बराबर 100। तो 100% बराबर 100 से अगर जो गुणा कर दें यानी कि 10,000, और 10,000 ही हमारा सही उत्तर होगा। और इससे पता चलता है कि यह उस व्यक्ति की महीने की इनकम रही होगी और यही हमारा क्या हुआ? सही उत्तर हुआ। तो साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मशीन है जो 3 साल पहले खरीदी गई थी और इसका मूल्य हर वर्ष 10% की दर से कम हो रहा है। अभी 3 साल बाद इसका मूल्य जो है 87,480 बचा हुआ है। तो इसका क्रय मूल्य यानी कि जब मशीन 3 साल पहले खरीदी गई थी तो उसका मूल्य क्या था वो हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। ऐसा सपोज करें कि अभी पहला साल, दूसरा साल, 3 साल के बाद जो मशीन का मूल्य है वह 87,480 है। और हमें पता करना है कि इसका मूल्य पहले साल कितना रहा होगा। तो इसको एक तो हम लोग
चक्रवृद्धि ब्याज वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको फॉर्मूले से न सॉल्व करके ऐसे ही सॉल्व किया जाए। तो चलिए, थोड़ा सा समय भी लगेगा, लेकिन हमारे पास एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा जो विदाउट फार्मूला हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको समझते हैं। ऐसा मानिए कि ये अभी 3 साल के बाद 87,480 बचा हुआ है। तो हम कहें कि 3 साल की तुलना में देखें तो यह अभी 90% होगा, क्योंकि अभी जस्ट 10% कम हुआ है। तो हम कहें कि ये 90% है, और 90% से जब मैंने भाग किया तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और गुणे 100 कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तीसरे साल, यानी कि जब तीसरे साल में जब तक इसका दाम कम नहीं हुआ था उस समय इसकी वैल्यू क्या थी, तो ये तीसरे साल की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 87,480 में जब हम 90 से भाग करके गुणे 100 करेंगे तो तीसरे साल की वैल्यू आ जाएगी। वहीं दूसरे साल की अगर जो बात करें तो दूसरे साल के लिए भी हम कहें कि दूसरे साल पहले साल की तुलना में 90% है, तो 90 गुणे 100 कर देंगे तो ये दूसरे साल में आ जाएगी। और पहले साल साल की बात करें तो पहले साल में भी 90 ऊपर 100 कर देंगे। इस प्रकार जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए, अब तीनों साल का मुझे निकल गया और पहले साल में कितना होगा वो पता चल जाएगा। यहाँ से इसको मैंने काट लिया, फिर यहाँ से इसको, और इससे इसको। अब हमारे पास बचा क्या? 87,480 गुणे 1000। जब इसको गुणा करेंगे 10 10 10 तो 1000 आएगा, बटे 9 गुणे 9 गुणे 9। यानी कि अगर जिसको और आगे सॉल्व करें तो 87,480 गुणे 1000 बटे 729। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि जब इसको काटेंगे, इसको 729 से जब इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 12 आएगा। इस प्रकार हमारे पास 12 गुणे 1000 यानी कि 12,000, और 12,000 ही हमारा क्या हुआ? सही उत्तर हुआ। इससे पता चलता है कि मशीन का जो शुरुआती मूल्य रहा है वो 12,000 रहा है, और यही हमारा क्या हुआ? सही उत्तर हुआ। तो साथियों, ये है आज का अगला और अंतिम प्रश्न, जो कि इसको आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग इस प्रश्न को देखिए और सॉल्व करिए। यदि लगता है कि ये सवाल लगाने में थोड़ी समस्या आ रही है तो आप हमारे पिछली 2 वीडियोज को देखिए, जिसमें मैंने इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीकों को मेंशन किया है, और लगा करके आप इसके उत्तर को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रही, आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।